हेलो दोस्तों, जोहार जीके में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, मैंने पहले एक वीडियो डाला था कि खोटा जो कि सीजीएल पे आधारित पूरा सिलेबस है। जिस किसी दोस्त को सस्ते दामों में चाहिए वो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, बहुत सारे हमारे दोस्तों ने फ़ोन किया कि सर हमको खोटा का नोट्स चाहिए। और बहुत सारे दोस्तों का कमेंट्स भी था कि सर जो है सो छैहर का या फिर कोई एक वीडियो डालिए जिससे हम लोग को पता चल सके कि कैसा नोट्स है, ताकि हम आपसे परचेज कर सकें। तो उसी के लिए दोस्तों आज हम एक कहानी को वीडियो के रूप में इसमें डाले हैं। तो दोस्तों, जिस दोस्तों को हमारा नोट्स चाहिए खोटा का, वो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, मेरा नंबर है 70 50 60 90 40। तो दोस्तों, हम ज़्यादा समय नहीं लेते हैं आपका। और छैहर जो कि चितरंजन महतो चित्रा जी का लिखा हुआ पूरा कहानी है, इसमें 10 कहानी है, जिसमें पहला कहानी है छैहर। आज हम उसको पूरा डिटेल से एक्सप्लेन करेंगे। तो छैहर का मतलब होता है छाया, और इसमें जो मुख्य पात्र हैं रोहन लाल और मोहन लाल, जो कि दोनों दोस्त रहते हैं। और रोहन जो है सो नशा करता है और मोहन लाल कोई नशा नहीं करता है। सूरज नारायण चौधरी जो कि गांव का एक ज़मींदार होता है, उसका पिताजी का नाम रहता है बिरजू चौधरी। देव नारायण चौधरी जो कि गुरुजी रहता है गांव का, और सीधा साधा मास्टर होता है। छगन साहब, ये छगन साहब एक महाजन होता है जो सूद पे रुपया लगाता है और दारू भी बनाता है। दोस्तों, इस कहानी में कोई भी महिला पात्र नहीं है। इस छैहर में दोस्तों ये पात्र को याद रखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि सवाल यहाँ से भी पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम कहानी को धीरे धीरे करके पढ़ते हैं। कि बैसाख का महीना है, 12 बज रहा है। रोहन और मोहन लाल सूरज नारायण चौधरी के घर मजदूरी करने गए हैं। सूरज नारायण का नया घर बन रहा है, पक्का मकान। रोहन और मोहन दोनों कलवा कलवा का मतलब होता है दोपहर का भोजन खाने के लिए अपने घर जा रहे थे। सूरज नारायण के नया छत वाला घर जहाँ बन रहा था, वहाँ से 1 कोस से कम दूरी पर रोहन और मोहन लाल का घर था। डहरे मतलब रास्ते में रौद से बचने के लिए, रौद मतलब धूप से बचने खातिर छाया खोजने लगा। दोनों दोस्त छाँव खोजने लगा। रास्ते में धूप से बचने के लिए छाया ढूंढने लगे। तार गाछ मिला, एक तार का गाछ मिला, खजूर का पेड़ मिला, किंतु इसकी छाया में आराम नहीं मिला। जब उनको आम जामुन करंज पीपल बरगद जैसे झबरल गाछ का छाया मिला, दोनों शरीर का थकान थोड़ा कम हुआ, थोड़ी शांति मिली। वे धूप से बचे भी और उन्हें आराम भी मिला। खा पी के उल्टी पहर काम में घुरी ले गेला। और फिर उन लोग खा पी करके काम में चला गया। खा पी के उल्टी पहर के काम पर वापस लौटे। इसी तरह सूरज नारायण चौधरी के सड़क के किनारे बनने वाला नया छत के घर में इतना आना जाना शुरू हो गया। सूरज बाबू का काम 15-20 दिन से चल रहा था। छड़ और सीमेंट तो था, किंतु बालू समाप्त हो गया था। इस कारण एक बेरा ही काम चल रहा था। रोहन और मोहन लाल के पास थोड़ा फुर्सत था। दोनों धीरे धीरे पेड़ की छाया में पहुँचे और आराम करने लगे। रोहन ने मोहन से पूछा, मोहन, तुम मेरे साथ मिट्टी काटते हो, मिट्टी ढोते हो, ईंट उठाते हो, सीमेंट की बोरी ढोते हो, गिलावा और मसाला उठाते हो, मुझे बड़ा आश्चर्य ताज्जुब होता है। रोहन आगे बोला, तोर बेटा 100 पढ़ल लिखल, कोई बीए में, कोई बेटा मैट्रिक में, और जो छोट हाथू ओखिन स्कूल जाथुन, आखिर इतना तुम संभाल कैसे पाते हो। तो रोहन ने आगे कहा, क्योंकि मैं नहीं तो एक भी छुआ के बच्चा के 20 लाखे स्कूले पढ़ावे पारलियन, न खिलावे पावे, नहीं तो कभू ओखिन के 20 तरी पहनावा ओढ़ावा दिए पारलियो। रोहन के बोलते बोलते आँख डबडबा गेल रहे। अब तो ओकर आँख ले और चुपके बाकी रहे। मोहन जवाब देना चाह रहा था, किंतु रोहन रोने लगा और रोते रोते बोला, मेरी किस्मत में यही लिखा था, मेरे परिवार को अब इसी तरह मेहनत मजदूरी करके दिन बिताना होगा और इस तरह मर कर मिट्टी में मिल जाना होगा। इतना सुनकर मोहन बोला, रोहन, तुम तो जानते ही हो कि 15-20 साल पहले मैं तुमसे भी गरीब था। तो हमर से धन संपत्ति बुद्धि ज्ञान में जबर हो मन मजबूत था। मोहन ने आगे कहा, तोय बड़ा गाछ छैहर तरे रहे
और हम छोटे छोटे गाय छैहरे। इन बातों को सुनकर रोहन बोला, मैं तुम्हारी बातों को समझ नहीं पाया, स्पष्ट करके बताओ। फुरचाए मतलब स्पष्ट बताओ। मोहन ने स्पष्ट करके बताया, रोहन तुम हमेशा जमींदार बाबू मतलब सूरज नारायण चौधरी और उनके पिता बिरजू चौधरी के पैरों तले सेवा करता रहा। रोहन सोचने लगा, सही बात है, मेरा बाप और मेरे बच्चे सभी तो बिरजू और सूरज बाबू के वफादारी करते रहे। मेरी पत्नी बच्चे सभी उन्हीं की सेवा में लगे रहे हैं। मोहन आगे कहता है, तुम लबे पेड़ की छाया में रहा, तुम्हें उनसे सीखा कहारी, ठगना, बेईमानी, शोषण तौर तरीका। मैं भी एक पेड़ की छाया में रहा, लंबे पेड़ की छाया में नहीं किंतु डाली फूलों और फलों से भरा पेड़ की छाया, जहाँ मैंने सीखा शान से चलना, मेहनत करना, मिट्टी काटने में भी नहीं शर्माना, बाजार में सब्जी लेकर जाने में अपमानी महसूस नहीं करना, किसी काम में आलस नहीं दिखाना। दोस्तों, ये मोहन और रोहन के बीच में वार्तालाप हो रहा है। तो मोहन अपने गुरुजी के बारे में, वो छैहर की छाया में रहा है, वो अपने गुरुजी के बारे में बता रहा है कि हम गुरुजी के बारे में गुरुजी के छाया में रहते हैं। तो उसी में बोल रहा है कि हम गुरुजी की छाया में क्या क्या सीखे। रोहन ने पूछा, कौन गाछे बात कर रहे हो? मोहन हंस कर कहा, नीम गाछ तारे के देव नारायण चौधरी के। रोहन ने कहा, मास्टर जी के बारे में कह रहे हो? मोहन ने कहा, हाँ वही मास्टर जी, दो जो चौधरी वही मेरे गुरु हैं। ओहे हमर गाछ, ओखरे छाहर हम जन्मली, फुनगली, पनपली, जवान भेली और बूढ़ो हो गैली। हमर छउआ पुता उनके छैहरे पढ़ला लिखला और एखन अभी आपन आपन काम लागेल हत। सुख शांति और ताकैत अनखेर दे लागे। कितना भी थक जाऊं थकान नहीं आता। शाम के एक गिलास गर्म गर्म दूध पीता हूँ। दारू हड़िया पीने से काम का नशा होता है, नाम का नशा होता है, स्वभाव का नशा होता है, इसलिए इतना सेवन में नहीं करता, यहाँ तक कि विवाह छठी आदि में भी नहीं। सर शिकार सब हेतु मगर हमर घरे दारू मोद नहीं चलतो। और रोहन बोला, अब चलो, जीरो की भूख लगी है। मोहन ने कहा, हाँ चलो, हमरो पेटे मूसा कूदे लागल हत। मूसा कूदे में चूहा कूदने लगा। पेट गड़गड़ाए लागल हो। रोहन ताड़ी मंगवाया किंतु मोहन ताड़ी नहीं पिया, उसने पानी पिया। दोनों तेतैर इमली पेड़ की छाया में सो गए। नींद खुली तो शाम के 5 बज चुके थे। दोनों घर की ओर चल पड़े। दोस्तों, बहुत मार्मिक कहानी है। रास्ते में एक साव जी का दारू दुकान था, छगन साव का, जहाँ बिस्कुट, लेमन जूस, पकौड़ी और आलू चाप भी मिलता था। छगन साव एक महाजन था जो सूद पे रुपया देकर अपना कारोबार करता था। मोहन पकौड़ी खाकर और आलू चाप खाकर पैसा देने लगा किंतु छगन साव ने पैसा नहीं लिया, क्योंकि मोहन पहली बार उसके दुकान पे खाया था। लेकिन मोहन पैसा देकर वहाँ से निकला। रोहन एक दिन मोहन के सामने इच्छा प्रकट किया कि वह देव नारायण चौधरी से मिलना चाहता है। दोनों गुरु के पास पहुँचे। रोहन गुरु जी के कहा, मैं आपसे कुछ सीखने आया हूँ। देव नारायण चौधरी ने मजाक से कहा, 1-2 बोतल खर्च नाय करबे तो सीखबे कैसे? अब तो देव नारायण चौधरी ने गंभीरता से कहा, बिना गुरु दक्षिणा से कैसे सीखोगे? मेरी गुरु दक्षिणा दारू मोद तुम्हें छोड़ना होगा। रोहन ने कहा, गुरुजी मुझे मंजूर है, आप मुझे शिक्षा दीजिए, मैं दारू नहीं पीऊँगा। गुरुजी ने रोहन से कहा, मेरी शिक्षा के अनुसार तुम्हें 3 काम करने होंगे। ये 3 काम 3 दान है। पहला दान मन का, दूसरा दान तन का और तीसरा दान धन का। इसमें स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि पहला दान मन का अर्थात इच्छा, महत्वाकांक्षा, आकांक्षा सब मन से पैदा होता है। इसका दान करके मन को शांत कर सकते हो। दूसरा दान तन अर्थात जब दारू का सेवन छोड़ोगे तो मन के साथ शरीर पर भी नियंत्रण होगा। शरीर से परिश्रम करके खाने पर भूख जगेगा और भर पेट भोजन करके शरीर सब दिन ठीक रहेगा। तीसरा दान है धन का अर्थात लालच कभी मत करना। यदि इस लालच रूपी छैहर
को छोड़ पाते हो और इसे दान कर पाते हो तो सचमुच तुम मेरा चेला यानी शिष्य बन सकते हो। रोहन ने कहा, मैं कोशिश करूंगा। यदि 6 महीने से साल भर में आपकी शिक्षा ले पाया तो मैं अपनी सफलता और असफलता के बारे में सुनाने आपके सामने फिर से आऊँगा। मैं जाता हूँ गुरुजी। रोहन गुरुजी के चरणों में प्रणाम करके मोहन के साथ घर लौट आया। तो ये दोस्तों छैहर का हिंदी अनुरूप था। और ये दोस्तों आज हम इस वीडियो को डाल रहे हैं खोटा, और इसका खोटा का नोट्स जो कि किताब का भी है, हमारे पास पीडीएफ है। जो दोस्तों को पीडीएफ किताब का पीडीएफ भी चाहिए, जो दोस्तों को हिंदी में लिखा हुआ कहानी का अनुवाद चाहिए, तो दोस्तों हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। फिर से मैं अपना नंबर बताता हूँ, 70 50 60 90 40। दोस्तों हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और फिर से एक नई कहानी के साथ मिलेंगे दोस्तों। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।